करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। जो कार्बन साइकिल होती है वो नेचर के अंदर किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखती है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो कार्बन है, अगर हम कार्बन की बात करें तो ये काफ़ी फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, वेरियस फॉर्म्स में ये अर्थ के ऊपर पाया जाता है। अगर आप इसकी एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो ये आपने जो है डायमंड का नाम तो आपने सुना होगा, तो डायमंड के रूप में ये पाया जाता है। या फिर जो है आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, तो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी ये पाया जाता है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो इनकी फॉर्म में ये पाया जाता है। और कंबाइंड स्टेट में ये जो है, अगर हम बात करें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाया जाता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इसी तरह से जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट भी जो है हमें मिलते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सारी लाइफ फॉर्म है, अगर हम बात करें, तो वो बेस रहती है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पे। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हो गए, ये भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये कितने हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये क्या हो गए? प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए। तो इस तरह से जो है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स भी जो है हमारे पास होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जो एंडोस्केलेटन होते हैं, अब ये कुछ जीव होते हैं हमारे पास, एंडोस्केलेटन। इनको भी हम देखते हैं कि एंडोस्केलेटन क्या है। एंडोस्केलेटन होते हैं जो इनसाइड ऑफ द जो है एनिमल बॉडी है वहाँ पर, या फिर इसी तरह से हमारे पास होते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी कि आउटसाइड ऑफ द जो एनिमल बॉडी है, वो हमारी कार्बोनेट साल्ट की बनी होती है, कार्बोनेट साल्ट की। आपने पानी के अंदर, मैराइन के अंदर जो है काफ़ी तरह के जीव देखे होंगे, जिनकी आउटसाइड बॉडी आपने देखी भी होगी, वो कार्बोनेट साल्ट से बनी होती है। इसी तरह से कुछ पार्ट्स होते हैं एंडोस्केलेटन के, इनसाइड ऑफ द एनिमल बॉडी जो होते हैं वो भी इसके बने होते हैं। कार्बन जो है, अगर हम बात करें कि वो लाइफ फॉर्म में जो आता है बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये पौधे करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इसके थ्रू क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट का यूज़ करके। और ये जो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो उससे लेते हैं, जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है वो, और उसको जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज कर लेते हैं। तो उसको वो ग्लूकोज के अंदर चेंज कर लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, और उसका यूज़ करते हैं। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, उनको फिर अदर सब्सटेंस में भी चेंज किया जा सकता है, जो कि एनर्जी देते हैं पेड़ पौधों को। तो इस तरह से ये जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें लाइफ फॉर्म के अंदर कार्बन का बेसिक, जो अगर हम देखें, कार्बन जो है वो बहुत ज़रूरी है, हर एक लाइफ फॉर्म में है। अब जो ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो लिविंग थिंग्स है उनको। जैसे कि हम भी जो है ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी, इस तरह से आप ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, या आप बीमार हो जाते हैं तो आपको ग्लूकोज लगाया जाता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, अब पौधे क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसी तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है, रेस्पिरेशन यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, तो इसके अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन का हम इनटेक लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों की मात्रा जो है अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में दोबारा जाती है, और फिर जो हम प्लांट से कुछ चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि वो बनाती है, फूड को बनाते हैं, फलों को बनाते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एटमॉस्फेयर में स्तर जो है चलता रहता है, और हम जो है ऑक्सीजन को जो है कंज्यूम करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये जो है कई तरीके से फैलती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करें, और कुछ पिछले कई वर्षों में इसकी जो मात्रा है लगभग दुगनी हो चुकी है। क्यों? एक तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ये काफ़ी बड़ी है। उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल जो हमारे कोल, पेट्रोलियम वगैरह जलाए जाते हैं, उनसे काफ़ी मात्रा में कार्बन बनती है। और इस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो वहाँ से तो जो सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड जाती ही है एटमॉस्फेयर में।
तो इसीलिए पेड़ पौधों की संख्या भी कम होती जा रही है, जिससे कि कार्बन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रकृति इस कार्बन के लेवल को बनाए रखने के लिए नए नए तरीके जो हैं उसके पास हैं। जैसे कि मैराइन के अंदर, जो समुद्र के अंदर कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं, समुद्र के अंदर कुछ जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्बन को, अब अगर समुद्र के अंदर भी जो है वो कार्बन को सेल्स में बदल देते हैं, जिनको हम कार्बोनेट सेल्स बोल देते हैं। तो वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी मात्रा में कार्बन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेल्स के अंदर। जैसे कि आपको ने कई चीज़ें देखी होंगी, समुद्र के किनारे सीप देखी होगी, शंख देखे होंगे, इस तरह से। तो वो जो है सारे इस तरह से कार्बोनेट के, लाइमस्टोन भी आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैराइन के अंदर, जो जीव हैं वो कार्बन का यूज़ करके उसको जो है अलग अलग चीज़ों में बदलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक ये पूरी जो प्रोसेस होती है अपने आप को ये मेंटेन रखने की कोशिश करती है, अलग अलग जीवों के थ्रू जो मैराइन में भी हैं, और इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो अलग जो कोशिश करते हैं इसका लेवल बनाए रखने में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी मदद करती हैं। अब अगर हम इसकी साइकिल को देखें तो इस तरह की ये साइकिल होती है, जो ये साइकिल है। अब इसके अंदर देखिए, इस साइकिल के अंदर क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इस साइकिल में हम स्टार्टिंग से इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए CO2 इन एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसका यूज़ करके जो कार्बोनेट्स हैं वो वाटर के अंदर जो है कार्बन की शेल बनाई जाती है और लाइमस्टोन बनाया जाता है। जो मैराइन में अगर हम बात करें, समुद्र के अंदर बात करें, इस तरह से इस कार्बन का यूज़ कर लिया जाता है। अब फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी कि जो प्लांट्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। और किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि काफ़ी समय से ये दबे रहे तो वो कोल में तब्दील हो गए, कोल के अंदर वो बदल गए। इसी तरह से पेट्रोलियम के अंदर वो बदल गए। इसी तरह से जो ये प्लांट हैं, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, कार्बन का यूज़ करते हैं, तो फिर जो है एनिमल उनको खा लेते हैं। और एनिमल जो है फिर जो दोबारा से उसको रेस्पिरेशन करके जो है डिकम्पोजिशन से, जैसे ही अगर वो मान लीजिए डाई हो जाते हैं, तो रेस्पिरेशन जैसे हम सांस लेते हैं तो फिर से एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ दिया जाता है और एटमॉस्फेयर में वो जाती रहती है। इसी तरह से जो है ये प्लांट्स जो है ये भी डायरेक्टली जो है इसको एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं जब अपनी प्रक्रिया करते हैं, तो यहाँ से भी ये इस एटमॉस्फेयर में जाती रहती है। और इसी तरह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हमने बात की, इनऑर्गेनिक जो कार्बोनेट्स हैं, सेल्स जो हैं उनके, यानी कि एक्सोस्केलेटन, अपने बाहर की सेल बना लेना, या अंदर के पार्ट जो इनके होते हैं वो भी कार्बन के बने होते हैं। तो कुछ जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि एक पूरी कार्बन जो है वो जो है कार्बन की साइकिल जो है एक बनी रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसको कंज्यूम किया जाता है, फिर से दोबारा से एटमॉस्फेयर में उसको भेज दिया जाता है अलग अलग प्रक्रियाओं के थ्रू। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ये थी हमारी कार्बन साइकिल, किस तरह से ये अपने आप को मेंटेन रखती है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।